आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल है दुर्गा जी कि 10 छात्रों का औसत वजन 42 है, 43 किलोग्राम औसत भार के 3 छात्र और आ गए, 48 किलोग्राम औसत भार के 2 और आ गए, तो सभी छात्रों का औसत भार क्या होगा? आपने देखा कि ऑप्शन में सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो क्या आप यहां पे डेविएशन लगाएंगे? क्या आप यहां पे मुश्किल चीजें लगाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमने कहा कि 10 छात्रों का औसत वजन 42 किलो है, 10 छात्रों का औसत वजन 42 किलो। मैं दुर्गा जी सबका सम लिख रहा हूं, तो आपने कहा कि यार 10 छात्रों का औसत वजन 42 गुणा करूंगा, सम आ जाएगा 0। जो आपने 43 के नए 3 छात्र जोड़े हैं, 3 तिया 9, औसत वजन आ जाएगा 9। उसके बाद हमने कहा 48 के 2 अन्य छात्र जोड़े, 8 दूनी 16 का मतलब 6, यानी सम आ गया 5। मुझे आप एक बात बताइए, कितने लोग हैं टोटल? 10 और 3 13 और 2 15, 15 लोग हैं टोटल। लोग कितने हैं? 15। अब 15 में ये केस फंसता है, 15 तिया 45 उत्तर हो सकता है, 15 अट्ठे 120 जीरो होगा सम, 15 दूनी 30 जीरो होगा, 15 चौका 60 जीरो होगा। यहां पे हम इसलिए बच गए क्योंकि ऑड उत्तर केवल और केवल एक ही था, ऑड एक ही ऑड था, तो हम आसानी से 43 निकाल पाए। क्या तकलीफ हुई इस सवाल को करने में? मैं पूछना चाहता हूं, क्या तकलीफ हुई? निकाल तो आप सकते ही थे। ऐसे मैक्सिमम सवालों में आप यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, मैक्सिमम सवालों में। मैं अब आपसे कुछ एक सवाल पूछता हूं और अच्छे, जिसमें पॉइंट वगैरह भी हो। आप ये सवाल देखिए, ये कह रहा है यदि एक कक्षा के 6 छात्रों का औसत भार क्रमशः 54.6 किलोग्राम है। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रही है, क्या हम पेंटेप लगा पाएंगे अभी की स्थिति में? एक बार लगा के कोशिश करके देख लेते हैं। आपने कहा कि 6 छात्रों का भार क्रमशः 54.6 है, इतना इतना दिया हुआ है, तो मैंने इन सबका क्या किया? यूनिट डिजिट देख लिया। मैंने कहा यूनिट डिजिट 6 और 2 8 और 4 12, 12 का मतलब 6 18 और 8 18 और 8 26, 6 और 8 14, यानी 0.4 आ रहा है। 0.4 आ रहा है सम का यूनिट डिजिट। बोलो यही आ रहा है? सम का यूनिट डिजिट 0.4 आ रहा है, यही आ रहा है सबका या नहीं? मुझे बता दो, यही आ रहा है सबका? अगर 6 लोगों का निकालना है तो 6 दूनी 12 नहीं होगा, 6 नीम 54 हो सकता है, 6 अट्ठे 48 नहीं, 6 जंग 36 नहीं, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर। सोचिए अब इन सब चीजों में क्या होता है, हम ये गुणा भाग करें, 54.6 48.2 को जोड़ें, तो पेपर के अंदर बहुत मुश्किल है। सच में मैं बता रहा हूं, मैं बाकी शिक्षकों से भी ये विनती करता हूं कि आप एक बार एग्जाम में बैठकर देखिए, बहुत खराब प्रेशर होता है। कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। इतना स्ट्रेस होता है। मैंने इतनी बार सीजीएल के अलावा भी अदर एग्जाम दिए, उस रात तो नींद आने का सवाल ही नहीं उठता, नींद ही नहीं आती थी उस रात, और सुबह एकदम ऐसा लगता था दिमाग। तो पेपर में सिर्फ ज्ञान नहीं चलता है कि मैं आज यहाँ यूट्यूब पे बैठ के आपको बता दूं, हाँ कोई भी तरीका दे दूं घुमा फिरा के और फिर कहूं अरे सारे सवाल हो जाएंगे, नहीं होते भाई। पेपर प्रेशर एक अलग चीज है। ये सवाल देखिए यूपीएससी सीडीएस में आया। ये सवाल जो भी बच्चा कर देगा, इसमें आप लगाओ कौन सी ट्रिक लगा सकते हो, क्या यूनिट डिजिट लगा सकते हो, क्योंकि सीडीएस में अगर कोई सवाल पूछा गया है तो वो फिर अलग लेवल का सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या है देखिए, ये कह रहा था 64 का, 69 का, 72 का, 75 का, एक्स का, हम इन सबका औसत निकालेंगे।